हेलो दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं दो शब्दों के साथ। मोटिवेशनल एक हमारी शायरी होगी। तो लोग जो होते हैं रुक रुक कर चलते क्यों हैं, लोग रुक रुक कर चलते क्यों हैं, डर लगता है तो घर से निकलते क्यों हैं, डर लगता है तो घर से निकलते क्यों हैं, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, तो अक्सर लोग इस मोड़ पर फिसलते क्यों हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की एक क्लास, हरियाणा की नदियाँ। तो हरियाणा की नदियाँ इस टॉपिक से कई बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे हरियाणा की नदियाँ मैप से। मैप याद है तो सब कुछ याद है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हरियाणा की नदियाँ। पहले हम बात करते हैं कि जो हरियाणा की नदियां हैं इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस पुराण के अंदर मिलता है। तो जो हरियाणा की नदियां हैं इसका उल्लेख मिलता है हमारा, एक है वामन पुराण। वामन पुराण के अंदर हरियाणा की नदियों का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं जो हरियाणा की नदियां हैं, जो हरियाणा की नदियां हैं, एक है हमारा उत्तरी अफवाह तंत्र, एक है दक्षिणी अफवाह तंत्र। तो इसके हम अंदर देखेंगे कि उत्तरी अफवाह जो तंत्र, इसके अंदर कौन सी नदियां हैं और दक्षिण के अंदर कौन सी हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नदी करते हैं जो हमारी शिवालिक रेंज के अंदर आती हैं। ये हमारी यहाँ पे शिवालिक रेंज है, शिवालिक पर्वतमालाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। एक स्थान है हमारा कौन सा, ये स्थान है हमारा डागसाई। क्या है, डागसाई। डागसाई से हरियाणा की एक नदी निकलती है, कौन सी, घग्गर नदी हमारी निकलती कहां से, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है डागसाई। डागसाई से निकलती है और ये एंट्री करती है कहां पे, पंचकुला के अंदर एक स्थान है कालका। कालका से एंटर हो जाती है हमारी घग्गर नदी। ये हमारी कालका है और अंबाला होते हुए ये फिर पंजाब में निकल जाती है। फिर यहाँ से ये टर्न लेती है और कैथल से फिर टर्न कर जाती है पंजाब की तरफ और फिर फतेहाबाद और सिरसा होते हुए ये निकल जाती है हमारी राजस्थान की तरफ, हनुमानगढ़ जिले के अंदर निकल जाती है। तो देखते हैं घग्गर। तो घग्गर के अंदर हमारा एक आता है पंचकुला, अंबाला, अंबाला से फिर हमारा कैथल, कुरुक्षेत्र इसके अंदर नहीं है, जींद भी नहीं है। कैथल से फिर फतेहाबाद, सिरसा होते हुए निकल जाती है कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और ये मरुस्थल के अंदर हो जाती है लुप्त। कौन सी नदी, घग्गर नदी। अब हम बात करते हैं जो घग्गर नदी है इसके ऊपर 2 डैम हैं, वो डैम भी देख लेते हैं साथ साथ। एक सिरसा के अंदर है, कौन सा डैम है, यहाँ पे है हमारा एक वीराज डैम, वीराज डैम, या इसको बोलते हैं ओटू डैम, ओटू डैम। ये हमारा घग्गर नदी के ऊपर है, कहाँ पे, सिरसा के अंदर। और एक हमारा डैम है यहाँ पे पंचकुला के अंदर, सिरसा घग्गर नदी पर ही है, इसका नाम है हमारा कौशल्या डैम। तो दोनों डैम है ये हमारे हैं घग्गर नदी के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं एक हमारी नदी
सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सिरमौर है। सिरमौर जिले की जो पहाड़ियाँ हैं इसको बोलते हैं हम कि हर की दून की ढाल, हर की दून ढाल से निकलती है कौन सी नदी? सरस्वती नदी। हर की दून ढाल से निकलती है कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और ये इंटर कर जाती है कहाँ पे इंटर करती है हमारी सरस्वती नदी? आदि बद्री। कहाँ से? आदि बद्री यमुनानगर। आदि बद्री यमुनानगर में इंटर कर जाती है और अंबाड़ा होते हुए कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है कौन सा? शाहाबाद। कौन सा है? शाहाबाद। जो शाहाबाद है यहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है, वो मिलन बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कुरुक्षेत्र होते हुए ये चल जाती है पंजाब में मिल जाती है। कहाँ पे जाके? पंजाब, संगरूर। संगरूर में मिल जाती है सरस्वती नदी किसके साथ? घग्गर नदी के साथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी नदी है कौन सी नदी? मारकंडा। ये जो मारकंडा नदी है ये एक हिमाचल प्रदेश का स्थान है कौन सा? नाहना। कहाँ से है? नाहना से निकलती है कौन सी नदी? मारकंडा। शिवालिक रेंज के अंदर एक नाहना है, वहाँ से निकलती है और यमुनानगर होते हुए ये मिल जाती है किसके अंदर? सरस्वती नदी के अंदर। तो मारकंडा मिल गई सरस्वती के अंदर, तो सहायक नदी होगी किसकी? मारकंडा सरस्वती नदी की सहायक नदी हो गई। और मारकंडा है, इसका प्राचीन एक नाम है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था हमारा अरुणा। तो किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो मारकंडा नदी का नाम प्राचीन अरुणा था। तो ये मिल जाती है शाहाबाद, मैंने बताया था शाहाबाद के अंदर, सरस्वती के अंदर मिल जाती है मारकंडा। शाहाबाद के अंदर मिल जाती है मारकंडा नदी सरस्वती नदी के साथ। और एक हमारी यहाँ पे नदी है टांगड़ी नदी। कौन सी नदी? टांगरी। जो हमारी टांगरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? टांगड़ी नदी। और टांगड़ी नदी मिल जाती है किसके अंदर जाके? मारकंडा के अंदर। कहाँ पे? मारकंडा के अंदर। तो जो हमारी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, इसकी सहायक कौन कौन सी नदियां हो गई? नंबर 1 होगी मारकंडा, एक होगी टांगरी। ठीक है, और एक और नदी है हमारी, वो नदी है हमारी कौन सी? चोटांग नदी। प्राचीन समय में बताया जाता है कि जो सरस्वती नदी के साथ साथ बहती थी कौन सी नदी? चोटांग नदी। और जो चोटांग नदी का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि किस नदी का प्राचीन नाम दर्शदवती नदी था? कौन सी नदी? दर्शदवती नदी। तो किस नदी का था वो? चोटांग नदी का था, दर्शदवती नदी। और ये सरस्वती के साथ साथ बहती थी। अब तो ये लुप्त हो चुकी है, सरस्वती भी दोनों लुप्त हैं। पहले साथ साथ ये बहती थी चोटांग नदी। तो सरस्वती नदी सहायक होगी कौन सी? मारकंडा हो गई, टांगरी हो गई। और टांगरी है ये मारकंडा की सहायक नदी है। टांगरी है मारकंडा की, और सरस्वती नदी है ये किसकी सहायक नदी है? घग्गर की।
ये सरस्वती, घग्गर की सहायक हो गई, मारकंडा, सावा के अंदर मिल गई सरस्वती के अंदर, और यहाँ पे है टांगरी नदी, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नदी है यमुना नदी। इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के मध्य हिमालय की बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ये इसको बोला था कि यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और ये हरियाणा के अंदर एंटर कर जाती है। कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर एक स्थान है, कौन सा? ताजेवाड़ा। यमुनानगर के अंदर एक स्थान है, कौन सा? ताजेवाला। वहाँ पे एंटर कर जाती है यमुना नदी, और ये हरियाणा को यूपी से अलग करती है। हरियाणा को यूपी से अलग करती है, और हरियाणा यूपी की सीमा बनाती है यमुना नदी, और ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। हरियाणा और यूपी के बीच में 320, और इसके पास जो शहर पड़ते हैं वो देखते हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली होते हुए फरीदाबाद और पलवल। ये पलवल में जाकर, पलवल में एक जगह कौन सी? हसनपुर। पलवल में जाके हसनपुर से ये टर्न कर जाती है पूर्व की तरफ, यूपी की तरफ चल जाती है। कौन सी नदी? यमुना। तो एंट्री हुई हमारी ताजेवाड़ा यमुनानगर से, और आउट हुई कहाँ से? पलवल हसनपुर से। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं यमुना नदी के बारे में। जो ये यमुना है, यहाँ पे एक बैराज है, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज किस नदी पे है? यमुना नदी के ऊपर है। यहाँ से दो नहर निकाली गई हैं। दो नहर कौन कौन सी हैं? ये हो हमारी पूर्वी यमुना नहर, और ये है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? हथनी कुंड बैराज से, ताजेवाड़ा यमुनानगर। और पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी या लंबी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। और जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है, इसकी कुल लंबाई, इसकी शाखाओं की लंबाई टोटल है हमारी कितनी? 3244 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? पश्चिमी यमुना नहर की। और ये सिंचाई करती है यमुनानगर, करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत के अंदर ये करती है सिंचाई। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी यमुना नहर, ये यूपी की है, इसकी हम बात नहीं करते। पश्चिमी यमुना नहर हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी लंबी होगी, और लंबाई टोटल 3244 इसकी टोटल लंबाई है। इसकी शाखाओं की मिलाकर लंबाई है। अब हम बात करते हैं दक्षिण की जो नदियां हैं हमारी। दक्षिण की जो नदियां हैं, पहली नदी हमारी होगी साहिबी नदी, फिर है हमारी कृष्णावती नदी, फिर है हमारी इंदौरी नदी। 4 पे हमारी है दोहा नदी। ये है हमारी हरियाणा की दक्षिण की नदियाँ। जो हमारी साहिबी है, साहिबी निकलती है राजस्थान से, यहाँ पे है जयपुर। जयपुर, यहाँ पे बहरोड की पहाड़ियाँ, बहरोड की पहाड़ियाँ, जयपुर के अंदर है बहरोड की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे एक स्थान है अजीतगढ़।
अजीतगढ़ से निकलती है कौन सी नदी? साहिबी नदी। साहिबी नदी है, फिर ये चलती है यहाँ से और रेवाड़ी के अंदर इंटर कर जाती है। रेवाड़ी के अंदर इंटर करती ही फिर ये झज्जर गुड़गांव होते हुए झज्जर में जाके ये फिर एक है नजफगढ़ नाला या झील के अंदर मिल जाती है कौन सी नदी? साहिबी नदी। तो इस साहिबी नदी को नजफगढ़ का नाला बोल दिया जाता है। और दक्षिण की सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? साहिबी नदी। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी साहिबी नदी। और ये चारों नदियां हमारी मौसमी नदियां हैं, मतलब बरसात होगी तभी इनमें पानी आएगा। रेवाड़ी होते हुए गुड़गांव झज्जर में जाके नजफगढ़ का नाला, वहाँ पे गिर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी है, ये भी जयपुर के आसपास की पहाड़ियों से निकलती है और ये रेवाड़ी होते हुए रोहतक में जाके जो कृष्णावती है, रोहतक के अंदर गांव पड़ता है कौन सा? छुच्छकवास। छुच्छकवास में जाके कृष्णावती नदी लुप्त हो जाती है। कहाँ पे? छुच्छकवास के अंदर जाके खत्म हो जाती है कृष्णावती नदी। ये रेवाड़ी दादरी रेवाड़ी से सीधी रोहतक होते हुए छुच्छकवास में लुप्त हो गई कौन सी नदी? कृष्णावती नदी। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी नदी है इंदौरी नदी। ये कहाँ से निकलती है इंदौरी नदी? ये निकलती है मेवात की पहाड़ियों से। मेवात की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है और थोड़ा हरियाणा में चलती है, राजस्थान के अंदर जाती है, फिर ये साहिबी अंदर मिल जाती है कौन सी नदी? इंदौरी नदी। तो किसकी सहायक नदी है ये? सहायक देखते हैं, सहायक है ये किसकी? साहिबी की। तो साहिबी की सहायक नदी होगी हमारी इंदौरी। अब हम बात करते हैं, एक है हमारी दोहन नदी। दोहन नदी है, इसका उद्गम स्थल माना जाता है डोसी की पहाड़ियां। डोसी की पहाड़ी से या बोला जाता है एक चवन जो ऋषि था, चवन ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था पोलिमा। क्या था? चवन ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? पोलिमा। बोला जाता है कि चवन ऋषि की जो पत्नी पोलिमा है, इसके आंसुओं से निकली थी कौन सी नदी? दोहन नदी। कौन सी नदी? दोहन नदी। चवन ऋषि पत्नी के आंसुओं से निकली कौन सी नदी? दोहन। तो ये महेंद्रगढ़ से निकलती है और रेवाड़ी होते हुए मिल जाती है किसके अंदर? साहिबी के अंदर जाके मिल जाती है। तो जो हमारी दोहन नदी है किसकी सहायक नदी हो गई? साहिबी। ठीक है। एक हमारा पॉइंट है कि जो हरियाणा की है, हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी, हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी है? उसका आंसर होगा हमारा घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर। और जो घग्गर नदी है उसके जो आसपास का क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है क्या? बेट या नाली। क्या बोला जाता है? बेट या नाली बोला जाता है किसका? घग्गर नदी का है स्थान जो आसपास क्षेत्र बेट या नाली। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी मौसमी कौन सी होगी हमारी? घग्गर। और जो दोहन नदी है ये सहायक हो गई साहिबी की, और दक्षिण की सबसे बड़ी नदी होगी हमारी साहिबी। एक डैम है हमारा कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। एक फरीदाबाद के अंदर डैम है कौन सा? फरीदाबाद के अंदर हमारा डैम है कौन सा?
अनंगपुर डैम। अनंगपुर डैम कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। इसको बोला जाता है ग्रेविटी डैम। तो हरियाणा का ग्रेविटी डैम कौन सा है? अनंगपुर डैम। और अनंगपुर झील भी कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। अनंगपुर झील सूरजकुंड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा अनंगपुर डैम। और जो हमारी उत्तर नदी थी कौन कौन सी थी, उनकी ट्रिक देखते हैं पहले हम। एक थी हमारी यमुना, घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती और चोटांग। यमुना सबको याद है। अब देखते टांगड़ी, टांग पे मारी चोट, टांग पे मारी चोट, टांग पे मारी चोट। टांग से हम याद करेंगे टांगड़ी, मारी से हम याद करेंगे मारकंडा, चोट से हम याद करेंगे चोटांग। टांगड़ी, मारकंडा, चोटांग। अब बच गई यमुना, घग्गर और सरस्वती। एक हमारी हो गई टांग पे मारी चोट। एक है हमारी मुन्ना का घर पे सर दुख रहा है, सर दुख रहा है। मुन्ना से हम याद करेंगे यमुना, ठीक है। घर से हम याद करेंगे घग्गर और सर से हम याद करेंगे सरस्वती। तो ये हमारी हरियाणा की उत्तर नदी थी, यमुना, घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती, चोटांग, ठीक है। और जो हमारी दक्षिणी नदी थी वो कौन सी? साहिबी, कृष्णावती, इंदौरी और दोहन नदी हमारी दक्षिण की नदियां थी। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण की नदियां की ट्रिक। एक है हमारी साहिबी नदी, साहिबी नदी। एक है हमारी कृष्णावती, एक है हमारी इंदौरी और एक है हमारी दोहन। तो इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि करसन साहब ने इंदौर जाके दोहन किया। तो कृष्ण से हम याद करेंगे कृष्णावती, साहब से याद करेंगे साहिबी, इंदौर से हम याद करेंगे इंदौरी और दोहन से याद करेंगे हमें दोहन नदी। तो ये थी हमारी हरियाणा की दक्षिण की नदियाँ, साहिबी, कृष्णावती, इंदौरी और दोहन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। थैंक यू।